Hello student, today I am going to teach you past perfect continuous tense. तो ये past perfect continuous tense है कहाँ यूज होता है, तो it is used for an action going on in the past of the past. जैसे कि he had been reading for 2 hours. past perfect continuous का यूज वो उस एक्शन के लिए होता है जो पास्ट में जारी था, पास्ट में वो जारी था। जैसे कि ही हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से पढ़ रहा था। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की क्रिया से ये बोध होता है कि कोई भी कार्य जो है भूतकाल में लगातार कुछ समय तक जारी रहा था, वो भूतकाल में लगातार जारी था। जैसे कि मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। हिंदी में हम कैसे पहचानेंगे कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है? तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और साथ में समय भी दिया हुआ रहे, तो वो वाक्य परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। यदि ये समय यदि नहीं दिया रहेगा तो वो पास्ट कंटिन्यूअस का होगा, सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस का। लेकिन अगर रहा था, रही थी, रहे थे के साथ समय भी दिया हुआ है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस V4 यानी कि ING फॉर्म में, फॉर या सीन्स लगता है और उसके बाद टाइम। निगेटिव में क्या करते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, उसके बाद V4, उसके बाद फिर फॉर या सीन्स यूज करते हैं, उसके बाद टाइम। इंट्रोगेटिव में क्या करते हैं कि हैड को सबसे पहले हैड लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन। हैड और बीन इसके बीच में सब्जेक्ट को लिखते हैं। हम हैड बीन को पहले नहीं लिख सकते हैं, नहीं तो गलत हो जाएगा। हैड और बीन के बीच में सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद V4 और फॉर या सीन्स और टाइम। एग्जाम्पल, मैं सोमवार से पढ़ रहा था। आई हैड बीन रीडिंग सिंस मंडे। यहाँ पे हैड बीन का यूज़ किया गया। रीडिंग, पढ़ना का क्या होता है? रीड होता है, पढ़ना का रीड होता है। तो रीड का जो V4 होता है, रीड, रेड, रीड, रीडिंग। V4 में क्या होता है? ING फॉर्म में रीडिंग, रीडिंग। अब यहाँ पे सोमवार है, पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि टाइम का नेम जब रहे तो सिंस लगाते हैं। सिंस का यूज जैसे सोमवार से, मंगलवार से, महीनों से, मार्च से, अप्रैल से, 2015 से, इस तरह का दिया हुआ रहे तो हम सिंस लगाते हैं, सिंस का यूज करते हैं। जैसे सिंस मंडे, अगर सुबह से रहेगा तो सिंस मॉर्निंग, इस तरह से यूज करते हैं। और यदि टाइम ऑफ या पीरियड ऑफ टाइम दिया रहे, जैसे 2 वर्षों से, 2 घंटों से, 3 महीनों से, इस तरह दिया रहे तो वहाँ पे फॉर का यूज करते हैं। और बाकी सब में ये याद रखना होगा कि सिंस कहाँ यूज करना है, फॉर कहाँ यूज करना है। सिंस जो है पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि यदि वहाँ पे नाम दिया रहे मंडे, संडे, इस तरह से, मार्च, अप्रैल, 2015-16 इस टाइप से, तो उसमें सिंस का उपयोग होता है। और अगर पीरियड ऑफ टाइम जैसे 2 वर्ष, 2 घंटे, इस तरह से दिया रहे तो उसमें फॉर का यूज करते हैं। तो कुछ सेंटेंस आप बना करके देखें। ये कुछ सेंटेंस है।